लोचन प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। स्वामी, आज 38 नंबर के श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? इथा इथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाते संवित्तो तत्मुत्तमम्। पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, इथा इथा न रोचन्ते, जैसे जैसे सुलभा, सुलभ से, विषयापि, पंचेंद्रिय के विषय, ना रोचनते, आत्मा को अच्छे नहीं लगते हैं, तथा तथा वैसे वैसे संवित्तो, अनुभूति में उत्तमम तत्व, उत्तम तत्व, शुद्ध आत्मा समायति, प्रभावित होने लगती है। कल आचार्य ने कहा था, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा था, जैसे जैसे बाहर के विषय तुम्हें रुचिकर लगते हैं तो तुम अंदर के विषय से छूट जाते हो। जैसे जैसे आत्मा रुचिकर लगती है, आत्मा की बात आती है तो बाहर के विषय छूट जाते हैं। और आज आचार्य वो ही बात को उल्टे तरह से कहने का प्रयास कर रहे हैं। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं, यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि, जो सुलभता से संसार के विषय मिल रहे हैं, अगर वो तुम्हें रुचिकर नहीं लगते हैं तो समझ के रखना अब तुम अंदर की प्यास पैदा हो चुकी है। तथा तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमम्, कह रहे हैं कि जैसे जैसे बाहर के विषय तुम्हें रुचिकर नहीं लगते हैं, वैसे वैसे अंदर का जीवन तुम्हें अच्छा लगने लगता है। कल आचार्य ने कहा था, आचार्य भगवान ने कहा था कि पेंसिल बनकर अच्छा लिखो तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि रबड़ बनकर बुरा मिटाओ तो भी तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पेंसिल बनकर अपने जीवन की गाथा अच्छी ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, समझ में ही नहीं आता कि अच्छा क्या है। बहुत से लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, यही समझ में नहीं आता कि अच्छा है क्या। तो उनको इतना पूछा जाता है कि तुम्हें ये तो समझ में आता है कि बुरा क्या है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप अपने जीवन में बुरा तो दिख रहा है ना, कुछ तो दिखेगा ना, अच्छा या बुरा। तो कब बुरे को मिटाना शुरू कर दो। जैसे ही तुम बुरों को मिटाना शुरू करोगे, बुराइयों को मिटाना शुरू करोगे, तो तुम एक दिन बहुत अच्छे हो जाओगे। आचार्य दोनों बातें कह रहे हैं। खरबूजे पे चक्कू गिरे तो भी खरबूजा कटेगा, और चक्कू पे खरबूजा गिरे तो चक्कू कटेगा। हाँ, क्या कटेगा? गिरेगा तो खरबूजा ही, कटेगा तो खरबूजा ही। तो विषयों से अगर तुम्हें अरुचि हो जाए तो भी आत्मा की प्राप्ति होगी, और अगर आत्मा के प्रति तुम्हारी रुचि पैदा हो जाए तो विषयों से तुम छूट जाओगे। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि विषयों के प्रति अरुचि का भाव पैदा कर लो। पंचेंद्रिय के भोग तुम्हें सुलभता से मिलते हैं। पंचेंद्रियों के भोगों को तुम्हें भोगने के लिए प्रयास नहीं करना है, पुरुषार्थ नहीं करना है। आज तक एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बने हैं जो तुम्हें गाली सिखाएं। विचार करके रखना, अच्छी बातों को सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज बने हुए हैं। संसार के विषय भोग भोगने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। संसार के भोग विषय कामनाओं को छोड़ने के लिए संत सभाएं होती हैं, जहां पर हम पहुंचकर अपने विषयों को अरुचि पूर्वक छोड़ सकते हैं। विचार करना, तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ये सब तुम्हारे पुण्य का प्रभाव है।
बिना पुण्य के प्रभाव से तो अरिहंत भगवान को समोसन नहीं मिला। आज सुबह सुबह जब मैं पढ़ रहा था तब एक चिंतन आया, मैंने पंडित जी को भी बताया इस चिंतन को। आप विचार करके रखना, पुण्य के प्रभाव से अरिहंतों को समोसन मिल जाता है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके भी समोसन की प्राप्ति हो जाती है। अंतर मुहूर्त भी अगर तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, भोग विषयों से रोक लिया, संसार की इच्छाओं कामनाओं से रोक लिया, अंतर मुहूर्त भी रोक लिया, तो तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन सिद्ध जाने के लिए अंतर मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। सिद्ध बनने के लिए अंतर मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। एक क्षण भी अगर तुम्हारा आप विचार करके रखना, एक क्षण एक समय की पर्याय वाला तुम्हारा समय उदय में आ जाए ऋजु गति का, आप विचार करके रखना, सिद्ध की अरे केवली की पर्याय प्राप्त करने के लिए तो अंतर मुहूर्त कम से कम लगेगा। लेकिन सिद्ध बनने के लिए एक समय में ऋजु गति में तुम सिद्ध हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो होगा तब या तो बाह्य विषयों से रुचि खत्म कर दो या आत्मा के प्रति रुचि पैदा कर दो, दोनों में से कुछ तो करो। बाह्य विषय तुम्हें संसार के सुलभता से मिलेंगे, सहजता से मिलेंगे, तुम्हारे पुण्य से मिलेंगे। पुण्य के फल को भोगो मत, पुण्य के फल को देखो। पुण्य के फल को भोगोगे तो और संसार मिलेगा, और पुण्य के फल को देखोगे तो संसार कब हो जाएगा। अब भोगना और देखने में अंतर क्या है? हमें शरीर मिला है पुण्य के प्रभाव से, कर्म अच्छे किए होंगे इसलिए ये शरीर हमें मिला है। ख्याल करके रखना, भगवान महावीर स्वामी के समोसन में पूछा गया, हे भगवान इस संसार में किम दुर्लभम, दुर्लभ क्या है इस संसार में, किम दुर्लभम, दुर्लभ क्या है? उन्होंने कहा तिरस पर्याय दुर्लभम। 6 डाला में पढ़ते हो ना, दुर्लभ लई जो चिंतामणि तो पर्याय लही, बोलो ना, तिरस्तणी लट पीपल अल आद शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। तिरस पर्याय का मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर उन्होंने पूछा तिरस पर्याय भी मिल जाए उसके बाद किम महादुर्लभम, कहा मनुष्य पर्याय का मिलना और दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय भी मिल जाए तो किम महादुर्लभम, तो कहा साधु का सत्संग मिलना महादुर्लभ है, क्योंकि साधु का सत्संग हर किसी को मिलता नहीं है। आप विचार करना, बहुत पुण्य चाहिए जब सत्संग में साधु के नजदीक बैठने का पुण्य अर्जन कर पाओगे। बाहर का पुण्य तो बहुत अर्जन है, पदार्थ के पास बैठने का पुण्य बहुत है, पत्नी के पास, पति के पास, बच्चों के पास, संसार में हर वस्तु के पास बैठने का पुण्य मिलेगा, लेकिन संतों के पास बैठने का पुण्य बहुत दुर्लभ है। कहा है ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। सुत बेटा, दारा पत्नी, लक्ष्मी पैसा पापी के घर भी हों। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम मिलना और हरि भजन मिलना ये दुर्लभ हैं दोनों, क्योंकि एक घड़ी भी अगर हमने इनका सत्संग कर लिया, एक घड़ी भी हमने अगर परमात्मा के प्रति रुचि पैदा कर ली, एक क्षण भी अगर हमने साधु संतों का समागम प्राप्त कर लिया, तो कह दिया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। आप विचार करना, हरे कोटि अपराध जब हमारे मन में भाव आने लगे, संसार में पुण्य को देखना, भोगना नहीं। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई, ये तुम्हारे कोई बहुत पुण्य का उदय है, अब इसे देखो, भोगो मत। देखने का मतलब महाराज रोज हम दर्पण में चेहरा देख ही लेते हैं, और हमने बचपन की फोटो अभी तक देख रहे हैं, और महाराज क्या देखना, मैं रोज देखता हूं अपने आप को।
देखने का मतलब है ये शरीर तुम्हें जो मिला है किसके लिए मिला है। ये शरीर तुम्हें भोगों के लिए नहीं मिला, ये शरीर तुम्हें संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। ख्याल करके रखना, ये विचार करना, नरक में भी तुम्हें ये शरीर मिला था, स्वर्ग में भी तुम्हें ये शरीर मिला था, तिर्यंच गति में भी ये शरीर मिला था, और मनुष्य पर्याय में भी ये शरीर मिला है। नरक में तुमने इस शरीर से कष्ट ही कष्ट भोगे हैं, एक क्षण को भी तुम्हें सुख नहीं मिला। पारा के समान तुम्हारा शरीर छिन्न भिन्न हुआ, फिर तुम मिल गए। काट दिया जाए, तुमने सोचा था कि मुझे कोई काट दे, मार दे, जला दे, किया गया, लेकिन अकाल मृत्यु नरक में होती नहीं है। जितना समय उम्र लेकर गए हो उतना जीना ही पड़ेगा। स्वर्ग के सुख में भी तुम्हें शरीर मिला था, और ऐसा स्वर्ग का सुख, चारों तरफ इंद्राणियां देवियां थीं, चारों तरफ भोगी भोग थे, वो सभी सुख तुम्हें मिल गए, फिर भी कल्याण नहीं कर पाए। और यहाँ तक कह देते हैं कि स्वर्ग से तो बहुत नजदीक है, सर्वास सिद्धि से सिद्ध सिला का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सर्वास सिद्धि से सिद्ध सिला का ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जा नहीं सकते हो। जाना पड़ेगा तो इसी मध्यलोक में आना पड़ेगा, और इसी मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। तिर्यंच गति में आए तो हम एक कदम आगे बढ़े, हमने थोड़ा सा अपने प्रति रुचि पैदा की तो हम अणुवृत्ति हो गई, लेकिन आज मनुष्य पर्याय में तुम महावृत्ति हो सकते हो, महाव्रत लेकर अपना जीवन का कल्याण कर सकते हो। बस तभी है कि पुण्य के फल को देखो, भोगो न। एक छोटा सा उदाहरण, एक युवा बच्चा सेवा का काम करता था, कोई भी स्टेशन पे उतरे तो उससे कहता था कि मैं आपका सामान उठा तो सकता हूं, लेकिन मेरी राम कथा तुम्हें सुनना पड़ेगी। उसने कहा यार बहुत अच्छा है, पैसा भी नहीं लेगा, सामान भी उठाएगा, राम कथा केवल सुनना है, इसको बिना मन से सुनना है। और सुन लिया। वो लड़का जब सामान छोड़कर जाने लगा तो पूछा, सेठ जी आपने राम कथा सुनी? उन्होंने कहा क्या राम कथा? तो सुनाता गया, मैं सुनता गया, मुझे कुछ भी नहीं पता तूने सुनाया क्या और मैंने सुना क्या। उस लड़के ने कहा सेठ जी तुमने बिना मन के ही मेरी कथा सुनी, लेकिन इसका प्रभाव फल तो मिलेगा तुम्हें। जब भी तुम्हारी मृत्यु हो तो बस भगवान से इतना ही कहना कि जो मैंने, तुमने जीवन भर पाप तो किए हैं, भगवान से इतना ही कहना कि जो मैंने आधा घंटा उस कथा को सुना उससे जो पुण्य मिला है, उस पुण्य का फल हमें भोगना नहीं है, देखना है। कथानक कहीं का भी हो लेकिन तत्व समझना, विचार करना। उसने कहा हम पुण्य का फल भोगेंगे नहीं, देखेंगे। ठीक है, जब मृत्यु हुई इमराज आए, इमराज ने कहा कि भाई तुम्हें पुण्य मिला है केवल आधे घंटे का, और पाप तो तुमने जीवन भर करे हैं, पुण्य का फल पहले भोगोगे या पाप का फल? उसने कहा मैं फल तो पाप का ही भोगूंगा, लेकिन पुण्य का फल होता क्या है मैं देखना है। पुण्य का फल होता क्या है मुझे देखना है। ठीक है, पुण्य के फल को दिखाने के लिए कैसे दिखाया जाए, ये तो भाई कहीं है ही नहीं। भोगना है पुण्य का फल तो स्वर्ग चले जाओ, पाप का फल भोगना है तो नरक चले जाओ, दिखाएं कैसे? बड़ी समस्या आ गई। ब्रह्मांड में तहलका मच गया। ये मदलोक का आदमी बड़ा खतरनाक है, इसने आकर यहाँ पर भी हल्का मचाया। अब पुण्य का फल इसे कैसे दिखाएं? वो यमराज जी पहुंचे, यमराज जी पहुंचे विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा है, पुण्य का फल दिखाएं कैसे इसे? बता तो सकते हैं कि भाई स्वर्ग है। उसने कहा मैं भोगना नहीं है, देखना है। विष्णु जी गए, महेश जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा के पास पहुंचे। सब लोगों ने कहा कि भाई इसे कैसे दिखाया जाए। ब्रह्मा जी ने उसको एक शपथ लगाई और कहा कि देख तेरे पुण्य का फल, तू अगर भोग लेता तो स्वर्ग में जाके मिलता,
तूने भोगा नहीं तो तेरे सामने आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं। ये पुण्य के फल को देखने का प्रभाव है। अगर भोग लेता तो स्वर्गों के सुखों में चला जाता और कुछ मिलने वाला नहीं था। ख्याल करना, ऐसा ही हमारा जीवन है। तुम पुण्य के फल को भोग लेते हो तो संसार ही तुम्हें मिलने वाला है और पुण्य के फल को देखते केवल हो। विचार करना, वस्तु के अभाव में त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुढ़ापे में दांत टूट गए, अब मेरे चने का त्याग। अब मेरे को दौड़ना आता नहीं है, अब मेरे दौड़ने का त्याग। अब आप विचार करके रखना, जब हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई तब हमने इंद्रियों के सुख का त्याग। ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। ये तो वही हो गया कि अंगूर खट्टे हैं। मजबूरी में भी त्याग नहीं करना है। वैसे हमें पांचों इंद्रियों के मिल गए हैं। अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है। उस वक्त उन चीज़ों का त्याग कर देना, समझना आत्मा के प्रति रुचि पैदा हो गई। और जिसकी आत्मा के प्रति रुचि पैदा होगी उन चीज़ों में अटैचमेंट नहीं करेगा। ख्याल करो, 16 32 उपवास करने वाले तपस्वी साधक बैठे हैं। क्या इनके पास घर में खाना नहीं था? 56 भोग रखे होंगे, फिर भी इन्होंने कहा नहीं मुझे खाना है। ख्याल करके रखना, उन विषयों से अरुचि पैदा कर दी तो अंदर की शक्ति जागृत होती चली जा रही है। अंदर की शक्ति को जागृत करते चले जा रहे हैं। हमें भी यही विचार करके रखना है, जो तुम्हें मिले जरूरत हो तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे ऐसे लोग विचार करना, पुण्य इकट्ठा करो, पुण्य परिग्रह इकट्ठा मत करो। सेठ सुदर्शन श्रीपाल अकेले चले गए व्यापार करने, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पुण्य इतना तीव्र था कि मिट्टी को हाथ लगाएं तो मिट्टी सोना हो जाती थी। विचार करना, जहाज को हाथ लगाया तो जहाज चलने लग गए। आपसे इतना ही कहूँगा, बाह्य पदार्थों में ज़्यादा अटैचमेंट मत हो। पांचों इंद्रियों के विषय तुम्हें सुलभता से मिलेंगे। पांचों इंद्रियों के विषयों को में आसक्त होने का प्रयास मत करो। जैसे जैसे तुम्हारे पांचों इंद्रियों के विषय छूटेंगे, अपने आप अंदर में तुम पहुंचते चले जाओ। तुम छोड़ दो तो ठीक, नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा। हाँ, आप विचार करना, ज़्यादा चटर पटर खाओगे ना तो जब किडनी पे असर पड़ेगा तो डॉक्टर कहेगा अब सिंपल भोजन करना, ज़्यादा तला वाला भोजन नहीं करना, है ना। और जब तक नहीं पड़ रहा है तो ऊपर से भी घी डलवाओ, ऊपर से भी मिर्ची डलवाओ। आप विचार करके रखना, ऊपर से भी खूब चटर पटर खाओ भोजन, लेकिन जिस दिन किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा तो तुम्हारा छुड़वा दिया जाएगा। आप विचार करो, जितना बाह्य वस्तुओं को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उतना अंदर की वस्तुओं से हम छूटते चले जा रहे हैं। आज आचार्य यही कह रहे हैं, बाहर में जो भी तुम्हें मिला है, आप देखो पुण्य बढ़ाओ। कैसे? पुण्य भी संसार का कारण है। पुण्य खत्म करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पुण्य खत्म, जब हम संगोष्ठ में जाएंगे तो पुण्य खत्म अपने आप हो जाएगा। हमें पुण्य संसार के कारण के लिए नहीं बढ़ाना। विचार करना, पुण्य संसार से पार जाने के लिए भी हमें पुण्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से ही अरिहंत पर्याय प्राप्त होगी। और अरिहंत पर्याय प्राप्त होने के बाद हमारा पुण्य समोसन में विलीन होता जाएगा और हम वहाँ से निर्वाण को प्राप्त होंगे। ख्याल करना, बिना पुण्य के तुम संयम भी नहीं ले सकते हो। बिना पुण्य के तुम्हारा जीवन धर्म में नहीं हो सकता, लेकिन पुण्य में ही अटके रहे तो निर्वाण नहीं जा सकते हो। पुण्य के फल से अरिहंत पद मिलेगा, लेकिन पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो गए तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज की इस गाथा में इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, बाह्य के पदार्थों से रुचि कम करो। जितना छोड़ोगे उतना पाते चले जाओगे।
जितना बाहर की दृष्टि कम होगी उतना अंदर में तुम्हें रुचि पैदा होगी। और आप लोग आहार में हमारे पास बहुत से सामान लाते हो, हम कहते नहीं लेना। छोड़ने से हमारा पुण्य इतना बढ़ता है कि अगले दिन और ज़्यादा मिलता है। विचार करना, शायद हमारे ख्याल से इसीलिए आप लोग नहीं छोड़ते होगे, इस बार छोड़ देंगे तो अगले जन्म में और ज़्यादा मिलेगा, तो अभी नहीं चाहिए ज़्यादा, इसलिए अब छोड़ते ही नहीं हों। बाहर के पदार्थों को छोड़ने का प्रयास करें, बाहर के पदार्थों से अरुचि प्राप्त करें, और जैसे ही बाहर से अरुचि प्राप्त होगी अंदर आपके जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होने लगें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन बहुत मंगलमय बने, बहुत आनंद में बने, बहुत उत्कृष्ट बने। ओम नमः जय गुरुदेव।